तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए एसएससी एमटीएस की परीक्षा में संविधान से अब तक के जो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया था। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हमको रिपीट देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एसएससी CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंट में CHSL का, उसमें मैंने जीए के लगभग सभी जितने भी दिन थे सबका रिव्यू किया है। तो उनके भी जीए के क्वेश्चन आप जरूर देख लें। उनका भी लिंक मैंने एक वीडियो में दिया है, CHSL के नाम से ही है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख लें। और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको यहाँ पे आई बटन मिल जाएगा, आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और आप अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट इज, उपराष्ट्रपति क्या होता है, मतलब वही उसके यहाँ पे उस सेंस है उपराष्ट्रपति का। तो ऑप्शन नंबर 1 अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है। अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, किसी भी सदन का सदस्य होता है। नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद नहीं होता है या फिर संसद सदस्य नहीं होता है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद सदस्य नहीं होता है वो। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख को रिक्त कर दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका जो सही है वो सांसद नहीं होता है, वो संसद का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आर्टिकल्स थोड़ा देख लीजिए। आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि लगभग 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। आर्टिकल्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो उन दोनों वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। संविधान के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे तो जरूर देखें उसको। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है। साइमन कमीशन, लॉर्ड कजन कमीशन, डिमिट्रोथिमिस, लॉर्ड क्लावी का रिपोर्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है, साइमन कमीशन, लॉर्ड कजन कमीशन, डिमिट्रो कमीशन, लॉर्ड क्लावी की रिपोर्ट। 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 साइमन कमीशन। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत अधिनियम 1935 ठीक है यही है, ने प्रांतीय विषय पर मूलतः साइमन आयोग की अनुशंसा का पालन किया है। साइमन कमीशन ने प्रांतों में लगभग पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार का प्रस्ताव किया था। 1935 अधिनियम के तहत प्रांतीय द्विशासन को समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है, तो साइमन कमीशन पर आधारित है। ओके, हु वाज द हेड ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मनमोहन सिंह, बसंत साठे, शिवशंकर, केसी पंत। तो ये भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन हमको पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, केसी पंत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत थे। इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 1995 में की गई थी। इसकी कार्यात्मक अवधि जो थी वो थी 1995 टू 2000, 1995 से लेकर 2000 तक थी। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी पंत। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है। ओके, जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जो गवर्नर होता है स्टेट का, राज्यपाल के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। इन सभी के परामर्श के द्वारा राज्यपाल के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी, जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, गवर्नर। ओके, इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इवन एसएससी CGL में भी ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950, 1951, 1952, 1949, 1950 में, 1951 में, 1952 में और 1949 में।
तो इसका जो सही आंसर है वो है 1950। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना बनाने की एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था का गठन 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च सन 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। किसके अध्यक्षता में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। भारत योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाना है। और इस योजना की स्थापना हुई थी 1950 में, 15 मार्च सन 1950 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर नेवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से कौन सा नेता कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जोरदार तरीके से स्वराज मतलब स्वशासन की मांग की। वे भारतीय राजनीति में परिवर्तन के इच्छुक थे। उनके द्वारा दिया गया नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये उन्हीं के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। आज भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे तो वो थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन। भारतीय राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी चाहिए कितने दिनों के भीतर? 6 महीने के भीतर, 12 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर या फिर 3 महीने के भीतर, ठीक है। 6 मंथ, 12 मंथ, 1 मंथ और 3 मंथ्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 6 मंथ। देखिए, संविधान के आर्टिकल नंबर 56, ठीक है, संविधान के 56वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने का अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। इस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण का हकदार रहेगा। तो ये है, मतलब किसी भी कारण से अगर वो रिक्त होता है पद, उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपने पद त्याग देते हैं या फिर पद से हटाए जाते हैं तो 6 महीने के भीतर ही उनको मतलब लेना, मतलब उस पोजीशन को फिल करना रहेगा और वो उस तारीख से लेकर 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। ऐसा किसमें कहा गया था? अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 56 के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 6 महीने। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसिडेंट? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? देखिए, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार सारे मैंने बना रखे हैं, उसके वीडियो आप जरूर देखिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, श्योर शॉट है ये। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, 4A, 4B, 5 या फिर 4, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 4A। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान के 4A भाग 4A में जोड़े गए। मूल रूप से संख्या में 10 मौलिक कर्तव्यों की संख्या 2002 से 86वें संशोधन द्वारा 11 तक बढ़ाई गई थी। तो सारे मौलिक अधिकार कर्तव्य आपको जरूर मिल जाएंगे, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जरूर देखें। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4A भाग 4A। हु शैल बी एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। द काउंसिल ऑफ स्टेट शेल चूज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल टू एक्ट अ चेयरमैन। राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष की तरह कार्य करने के लिए चुनाव करेंगे। या फिर द लास्ट वन, 4th ऑप्शन द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का सभापति। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान में आर्टिकल नंबर 64,
ठीक है। संविधान में आर्टिकल नंबर 64 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन तथा सदन के अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। सभापति राज्यसभा के नए सदस्यों को पद की शपथ भी दिलवाता है, जो सभापति होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। राष्ट्रपति अध्यादेश डॉट के समय तक का प्रभाव होता है, 3 महीने तक, 1 वर्ष का, 6 महीने या फिर अपरिमित समय, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, फॉर 6 मंथ या फिर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 6 मंथ के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 123 123 के अनुसार संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संसद के अनुमोदन के बिना अध्यादेश अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह के लिए प्रभावी रह सकता है। संसद के 2 अधिवेशनों में मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। ये भी मैंने अपने क्वेश्चन में आपको बताया था। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 6 मंथ के लिए। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये था हमारा पार्ट 3 पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आपको ढेर सारे क्वेश्चन लगभग मिल ही रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बने, पार्ट नंबर 4, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपकी डिमांड है या फिर मैं कोई और सब्जेक्ट चूज करूँ। जो भी हो आप नीचे कमेंट करके बताएँ। तो और ढेर सारे वीडियो के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप से भी जुड़े, जिससे हम और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।